दो स्टूडेंट्स हैं, एक का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, जो कि somehow he is studying, bare minimum facilities है उसके पास पढ़ाई करने के लिए, उनके पिताजी भी उनको ज्यादा नहीं कर पाते हैं। और दूसरा सिचुएशन ऐसा है, थैंक यू, कि उसको पेरेंट्स की तरफ से बहुत फैसिलिटीज मिली है और वो भी उसी कॉलेज में पढ़ रहा है। तो अभी इन दोनों सिचुएशन में अगर हम देखा जाए तो कॉलेज वही है, पढ़ाई भी दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों का अलग अलग बैकग्राउंड है दोनों स्टूडेंट्स का। और उस बैकग्राउंड का कारण क्या है, टू वेरी लार्ज एक्सटेंट उन दोनों का सेपरेट कर्मा, उन दोनों का जो सेपरेट जर्नी रहा है अपने अपने लाइफ में या फिर फ्यूचर जो प्रीवियस लाइफ है, उसके कारण ये दो अलग अलग सिचुएशन है। उसी तरह हम हर जगह देखते हैं, हर सिचुएशन में डिस्पैरिटी होती है। टू थिंग्स आर देयर, लाइक the world is always made up of dualities. Someone is very intelligent, someone is not so intelligent. कोई बहुत अच्छे से नंबर बिना कुछ ज्यादा पढ़े भी उनको नंबर आ जाते हैं, कुछ लोगों के नंबर नहीं आते हैं। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं बाय बर्थ, कुछ लोग इतने सुंदर नहीं होते हैं। कुछ लोग दे आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मतलब बोलते हैं ना कि दे आर बॉर्न इन वेरी एफ्लुएंट फैमिलीज, उनका जन्म ऐसे हुआ है। और कुछ लोग हैं जिनका जन्म एक मीडियोकर या फिर एक लो क्लास, जैसा लो इकोनॉमिकल क्लास फैमिली में हुआ है। तो इस प्रकार के ड्युअलिटीज हमेशा होते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, या फिर कोई सांवला है। किसी का कुछ कोई शिक्षा प्राप्त करता है, कोई अशिक्षित रह जाता है। तो ये सारे ड्युअलिटीज जो है या फिर ये सारी जो डिस्पैरिटीज हैं, ये किसके कारण है? कई बार लोग इसको भगवान को दोष भी देते हैं कि भगवान ने ऐसी ड्युअलिटीज क्यों बनाई, इज ही अनफेयर, क्या वो फेयर नहीं है सबके प्रति? अगर हम कहते हैं कि भगवान है तो सबको सेम चीज की फैसिलिटीज क्यों नहीं मिलती है, सबको सेम सिचुएशंस क्यों नहीं मिलती है, क्यों लोगों के साथ बुरा होता है ना? लोग उसके बारे में कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी कभी छोटे बच्चे को पोलियो हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो लोग पूछते हैं अरे उसका क्या दोष था, छोटे बच्चे ने क्या किया था गलत काम कि उसको ऐसी सजा भुगतनी पड़ रही है? तो all these factors are there, all these situations are there where uh, we need to understand it by applying the law of karma. ये जो प्रिंसिपल है कर्मा का, उसको अप्लाई कर कर ही हम चीजों को समझ सकते हैं या फिर चीजों को अच्छे से उसका एनालाइज कर सकते हैं। Of course, many things are many things are there which are in our control, which we can decide, but many more things are there which are not in our control, which we cannot decide about. Like हम जनरली क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार का एजुकेशन लेना है, या फिर किस गाड़ी में घूमना है, एक्सेट्रा। हस्बैंड वाइफ हम चूज कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीजें जो हम डिसाइड नहीं करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किस परिवार में जन्म लेना है, क्या हमें से कोई इसको डिसाइड कर सकता है? नहीं। किस प्रकार का फेस कट, वी आर ऑल बॉर्न विद अ पर्टिकुलर फेस कट, हम सबका फेस कट एक प्रकार से डिसाइडेड ही था, वी कांट चेंज इट मच। किस प्रकार कितना स्ट्रेंथ होगा हमारे बॉडी में, वो भी एक प्रकार से डिसाइडेड है। तो मतलब मोर और लेस डिसाइडेड है, उसको हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। कितनी हमारी आईक्यू लेवल होगी, मोर और लेस डिसाइडेड है, उसको हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है जो हम डिसाइड नहीं कर सकते, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो कौन डिसाइड करता है? क्या वो रैंडम होता है, या वो किसी लॉ के द्वारा होता है, या फिर उसको जज कौन करते हैं? तो ये सारी चीजें लॉ ऑफ कर्मा इस फैक्टर में, इस कॉन्सेप्ट में डिस्कस होती है ना? तो ओके, तो बिगिन विद, तो व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? कर्मा का मतलब क्या है? अगर हम आपसे पूछें लॉ ऑफ कर्मा क्या है, आप क्या बताएंगे? Anyone? Yes, every action has equal or opposite reaction. हाँ, ओके, वेरी गुड डेफिनेशन।
जैसे साइंस में वो लॉ होता है कि एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी होता है ना, कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म। तो सिमिलरली कर्मा का भी ऐसे ही है कि कर्मा जो भी है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड एवरी कर्मा गिवन इट कम्स बैक। हर कर्मा वापस आता है, अगर अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो वापस आता है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में। करेक्ट। सो दिस कॉल्ड एज कर्मा। तो बेसिकली कर्म के आधार पर जीवात्मा को अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग योनियों में, अलग अलग साइकिल में भटकना पड़ता है। तो जब 84 लाख स्पीशीज जो हम बोलते हैं, 84 लाख योनिया, ये 84 लाख योनिया भी एक जीवात्मा को अपने कर्मों के आधार पे भुगतनी पड़ती है। उसके कर्म कैसे हैं, उसका उसके डिसीजन मेकिंग क्या थी, या फिर उसने किस प्रकार की सोच रखी थी, ऐसे। तो ये हो गया भौतिक शरीर में, भौतिक जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कर्मों के आधार पर होता है। और कर्मा इज ऑल्सो लाइक अ बैलेंस, बैंक बैलेंस यू कैन से। कर्मा का एक दूसरा फैक्टर भी है, वो बैंक बैलेंस की तरह है। जैसे अगर किसी को गाड़ी खरीदनी है, पर्टिकुलर कोई कार खरीदनी है, तो उसको खरीदने के पहले इच्छा एक चीज है, पर उतना फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए, तब जाके उस कार को खरीद सकते हैं, है ना। केवल इच्छा होने से वो चीजें नहीं खरीद सकते हैं। उसी तरह कर्मा भी एक फैक्टर है। कई बार हमें चीजों को प्राप्त करने की इच्छा होती है, या फिर कुछ बनने की इच्छा होती है, कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है। तो इच्छा होना एक चीज है, पर वो प्राप्त होगा कि नहीं होगा, दैट डिपेंड ऑन आवर कर्मा। तो कर्मा इज लाइक दैट बैलेंस, कर्मा इज लाइक दैट फाइनेंस, ऐसे। तो किसी के पास कभी कभी चीजें ऐसी हो जाती है, बिना एक्सपेक्टेड किसी को बहुत कुछ मिल जाता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी किसी को नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आई शेयर। तो जैसे मान लीजिए एक स्टोरी है। तो एक बार एक व्यक्ति था, एक नौजवान लड़का था, वो अपने जीवन में फ्रस्ट्रेट हो गया, उसके ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने डिसाइड कर लिया कि आत्महत्या करेंगे। तो वो गया, एक पर्वत की चोटी के ऊपर खड़ा हो गया, और वहां से वो जंप लगाने वाला था। बहुत ऊंची पर्वत की चोटी थी, नीचे खाई थी, उसको लगा मर जाऊंगा नीचे जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीवन से परेशान हो गया हूँ। तो जैसे ही उसने जंप लिया, उसने जंप लगा दी एक्चुअल में, और वो भगवान भरोसे था, उसका डिजायर था मर जाना है। तो नीचे में क्या हुआ, नीचे में एक प्रिंसेस थी, एक राजकुमारी, वो अपने सहेलियों के साथ वहां पे खेल रहे थे, और अचानक से पानी में वो खेल रहे थे, वहां पर एक मगरमच्छ आ गई। तो जैसे ही मगरमच्छ आ गई, तो जो राजकुमारी थी बहुत, शी बिकेम स्टन्ड, स्तब्ध हो गई, और वो इतना डर गई, वो कुछ एक्शन नहीं ले पाई। उसकी जो बाकी की सहेलियां थी, वो किनारे भी भाग गई, उनको बोला कि अरे आ जाओ आ जाओ, आप भी बाहर आ जाओ, पर वो इतना डर गई थी कि वो एक्शन नहीं ले पाई, और उतने में मगरमच्छ और पास आ गया और करीब आ गया। तो ये ऐसा था कि वो राजकुमारी ऑलमोस्ट मगरमच्छ के द्वारा निकल जाने वाली थी। तो ये जब सीन हो रहा था, उतने में वो लड़का जो ऊपर से जंप किया था, वो नीचे आके पानी में गिरा, और उसके गिरने की वजह से इतना जोर से स्प्लैश हुआ, बहुत पानी उड़ा, बहुत जोर से आवाज हुई। तो मगरमच्छ को अचानक एक ये लग गया, उसको लगा कि कोई आक्रमण कर रहा है, कोई अटैक करने आया है। तो उतने में मगरमच्छ भी डिफेंसिव मोड में पीछे चला गया, वापस चला गया, और राजकुमारी फिर बच गई। राजकुमारी को फिर वो बाहर लेके आए। तो इस प्रकार वो लड़का भी समूह पानी में बच गया, गिरा, मरा नहीं। तो ये जब न्यूज राजा को पहुंची, तो राजा ने उस लड़के को शाबाशी दी, बोले आपने एकदम साहसिक रूप से मेरी बेटी की रक्षा करी है। उनको तो ये लगा था कि वो बेटी को बचाने आया है, एक्चुअली उसका इंटेंशन नहीं था। तो राजा ने बोला कि मेरे को कोई बेटा नहीं है, ये बेटी है केवल, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो और मेरा राज संभालो। तो इस प्रकार वो राज उसके पास आ गया, वो राजा बन गया। तो वन डे ही वाज थिंकिंग कि अरे मैं आत्महत्या करने गया था, पर क्या हो गया, मुझे एक वाइफ मिल गई राजकुमारी, और मुझे राज्य मिल गया राज करने के लिए, इतना संपत्ति मिल गया। तो ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, ये उसका कर्मा था। ये कर्मा उसके पीछे
पेंडिंग था। तो कर्मा ऑल्सो फाइंड इट्स रिसिपिएंट, ऐसे कहते हैं। जो कर्मा होता है वो अपने रिसिपिएंट को ढूंढ लेता है। तो उसको भी ये कर्मा मिलना था कि वो राजकुमार बने, उसको ये फैसिलिटीज मिले, तो उसको मिला, इस रूप में उसको मिला, हालांकि उसका इंटेंशन नहीं था। तो ये है एक पॉजिटिव कर्मा कैसे हमारे हमें मिलता है। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव कर्मा का भी वही है। जो अ, जो नेगेटिव कर्मा है वो भी हमें भुगतना ही पड़ता है, हम चाहे प्रयास कर लें। तो उसके लिए भी कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत प्रयास करते हैं और उन चीजों को, उनको वो चीज प्राप्त नहीं होती है, वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तो वो भी कर्मा के कारण होती है। फॉर एग्जाम्पल, वन डे वन डिवोटी वाज देयर, डिवोटी थे जो अ, मतलब जो प्रसाद के लिए नहीं आ पाए थे, तो प्रसाद कहीं और ले रहे थे या फिर लेट आए प्रसाद के लिए, तो उनकी प्लेट बना के रखी थी एक दूसरे डिवोटी ने। उन्होंने बोला था कि मेरी प्लेट बनाना। हमारे मंदिर में भी होता है कभी कभी, अगर हम समय पे नहीं आते तो प्लेट बना देते हैं। तो उनकी प्रसाद की प्लेट बनाए रखी, और फिर जब वो डिवोटी आए तब ऑलमोस्ट थोड़ा प्रसाद खत्म हो गया था, पर उनकी प्लेट बनी हुई थी। तो जिसने प्लेट बनाई थी उन्होंने जाके उनको अपने रूम में जाके प्लेट दे दी। तो उस डिवोटी ने देखा, अरे प्लेट में तो सब कुछ है पर स्वीट नहीं है, स्वीट कहाँ गया? आज तो गाजर का हलवा बना हुआ था, वो नहीं है। तो उसने ड्यूटी बोला, जाओ मेरे लिए स्वीट लेके आओ। बोले, प्रभु जी खत्म हो गया स्वीट। बोले, नहीं नहीं, वहां पे फ्रिज में आधी बकेट रखी हुई, मुझे पता है, मैंने फोन पे पूछा था तो रखने वाले थे। तो फिर वो ड्यूटी भागता भागता गया, वहां पे देखा उसने, वो स्वीट लेके आया। और जब वो ला रहा था तो रास्ते में वो स्वीट गिर गया, वो फिसल के गिर गया। और फिर ये जिसको जो प्रसाद लेने वाले थे उनको इतना गुस्सा आ गया, क्या है तुम ठीक से चल नहीं सकते, ठीक से देख भी नहीं सकते, गिरा दिया सारा स्वीट, अभी कैसे होगा? तो उतने में वो स्वीट जो है वहां पे चींटियां आ गई, चींटियां उसको खाने लग गई। तो तुम्हें ठीक है अभी क्या है, मे भी चींटियों के कर्मा में था, उनको मिल गया, मेरे को स्वीट आप लेके आओ जाओ। तो फिर वापस गया, और जो बकेट आधी बची हुई थी उसमें से जिसने लाया था, अब वो बकेट भी बढ़ चुकी थी। तो वापस आया कि प्रभु जी वो बकेट बढ़ चुकी है, अभी स्वीट नहीं है। बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसे हो नहीं सकता, हो सकता है वो कहीं और फाइनल ऑफरिंग, फाइनल कहीं बांट रहे होंगे, जाओ देख के आओ। तो तीसरी बार वो भागा, और वो बकेट जहां पर वो बट रही थी, ऑलमोस्ट ये पहुंचने से पहले वो बकेट का स्वीट खत्म हो गया था। तो इसलिए उसको स्वीट नहीं मिल पाया, वापस आया कि वो बकेट तो बट रही थी और वो स्वीट खत्म हो गया, अभी कुछ भी स्वीट नहीं है। तो फाइनली हम देखते हैं कि हालांकि इनको इतना स्वीट की लालसा थी, इच्छा थी, ये पीछे लगे थे स्वीट के, पर इनको स्वीट नहीं मिल पाया। तो ये भी क्या है, दिस ऑल्सो वन पार्ट ऑफ कर्मा। मतलब दिस ऑल्सो वन वन desire of the Lord as per his karma. Maybe it was not in his karma to get the sweet. उनके उसके कर्म फल में नहीं था कि उनको स्वीट मिले उस टाइम। तो ऐसे कर्म के जो फैक्टर्स है वो काम करते हैं। हमें किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, या फिर हमें किसी भी चीज के लिए कोई अगर पॉजिटिव कर्म है उसको भी, आई मीन टू से, वो भी हमें मिलेगा, ये ध्यान रखना चाहिए। हालांकि जब भक्ति है, भक्ति उसमें में नहीं आता है, हम उसके बारे में देखेंगे अभी कि कैसे भक्ति जो है वो दूसरा कर्म है। इट्स नॉट, इट नीदर गुड नॉर बैड। तो कोई भी गुड कर्मा करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलता है, कोई भी बैड कर्मा अगर विकर्मा करेंगे तो उसका भी रिजल्ट मिलता है। 3 प्रकार की कर्मा है, हमने शायद पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है अकर्म। तो कर्म क्या है? इट्स अ पॉजिटिव कर्मा। आप किसी को अच्छा किसी के प्रति कुछ अच्छा काम कीजिए ऑन मटीरियल लेवल, एक भौतिक स्तर पे, तो उससे हमें कर्म मिलता है। उससे हमें क्या मिलता है? कर्म। फॉर एग्जाम्पल, किसी को खाना खिलाना, किसी को दवाइयाँ देना, किसी की मदद करना नीड में फाइनेंशियली, किसी को कपड़े देना, तो ये सब एक पॉजिटिव कर्मा करने के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका रिजल्ट कैसे मिलता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कपड़े दान किए तो हो सकता है कि अगले जन्म में उसकी कपड़े की मिल हो, उसको बहुत कपड़े मिलते हैं, या फिर ही बिकम्स ओनर ऑफ अ बिग क्लॉथ शॉप, ऐसे उसने कपड़े दान किए थे इसलिए। किसी ने अगर अन्न दान किया है तो हो सकता है कि अगले जन्म में उसको एक होटल का मालिक वो बन जाएगा, यहाँ पे बहुत अन्न है, ऐसे। तो ऐसे
जो व्यक्ति जिस प्रकार का पुण्य कर्म करता है उसके हिसाब से उसको अगले जन्म में रिजल्ट भी मिलता है। ये था कर्म, जिसमें आपको रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए आपने एक कपड़ा दिया है, आपको 1000 कपड़े मिलेंगे, ऐसे that बहुत ज्यादा अमाउंट में वही कर्म वापस मिलता है, उसको बोलते हैं पुण्य कर्म। और प्रायः अधिकांश लोग इसी कर्म के पीछे रहते हैं, क्योंकि उनको स्वर्ग का जो आनंद है वो भोगने की इच्छा होती है। Those who want to enjoy on a material level, they do कर्म, क्योंकि कर्म से एंजॉयमेंट मिलता है, भोग मिलता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज विकर्मा, देयर इज बैड कर्मा। तो विकर्म में भी क्या होता है, अगर कोई कुछ गलत काम करता है तो उसको उसका मल्टीप्लाइड गलत रिजल्ट मिलता है। जैसे अच्छे कर्म में भी मल्टीप्लाइड रिजल्ट मिला ना, उस तरह बुरे कर्म में भी मल्टीप्लाइड रिजल्ट मिलता है। तो अगर कोई किसी को हानि पहुंचाता है, कोई चोरी करता है, या फिर कोई किसी को जान से मार देता है वगैरह वगैरह, तो उसको भी उसका मल्टीप्लाइड कर्मा मिलता है। ऐसे तो बोथ कर्मास आर सर्चिंग। ऐसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू अबाउट नेगेटिव कर्मा। एक बार एक ब्राह्मण थे, एक स्टोरी आती है, एक ब्राह्मण थे और ये ब्राह्मण रास्ता मतलब भटकते अपना घूम रहे थे और अलग अलग गांव में जाते हैं। यानी ब्राह्मण जो ट्रैवलिंग होते हैं वो एक जगह पे उनका शेल्टर नहीं होता है, वो अलग अलग जगह जाते हैं। तो एक दिन एक गांव में गए और रात निकालने के लिए उन्होंने एक घर में रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके वरांडा में सो सकता हूँ क्या। तो घर का जो व्यक्ति थे वो अच्छे थे, उन्होंने बोला ठीक है आप रात को यहाँ सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वरांडा में वो सो गए रात के समय। अभी रात में उस ब्राह्मण की जो वाइफ पत्नी, वो आधी रात में आई, आई एम सॉरी नॉट ब्राह्मण की वाइफ, जो व्यक्ति जिसने उनको शेल्टर दिया था उसकी वाइफ इस ब्राह्मण के पास आती है और ब्राह्मण को बोलती है कि अरे चलिए अभी अच्छा समय है, हम जंगल में भाग जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं। तो ब्राह्मण बोलता है अरे आप कैसी बात कर रही हैं, आप मुझे लगा आप पतिव्रता नारी है, आप दूसरे पुरुष के साथ कैसे एंजॉय कर सकते हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो उसने बोला देखिए अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे मेरे साथ तो फिर मैं देखूं क्या करूंगी। तो ब्राह्मण ने मना कर दिया। तो उसने बोला ठीक है। तो ये घर में गई और इसने उस ब्राह्मण उसके हस्बैंड को छुरी से, चाकू से उसके पेट में मार दिया, उसकी हत्या कर दी। किसने? वाइफ ने। और ब्राह्मण ने जब आवाज सुनी तो ब्राह्मण अंदर गया और उसने देखा कि इस प्रकार हुआ है। उसने वो चाकू निकालने का प्रयास किया कि कहीं इसकी जान तो नहीं बच सकती है, देखा, पर जैसे हम फिल्मों में देखते हैं ना कि चाकू निकालने के प्रयास में उसके फिंगरप्रिंट चाकू पे आ जाता है। तो जब सब लोग जमा हो गए वहां पर, गांव के लोग यहाँ वहां से इकट्ठा हो जाए, क्योंकि पत्नी ने आवाज देना शुरू कर दिया और पत्नी ने एक पूरा सीन क्रिएट कर दिया। उसने कहा कि ये ब्राह्मण आया था, हमको लगा कि अच्छा ब्राह्मण होगा इसलिए हमने इसको शेल्टर दिया, और ये तो इतना बुरा निकला कि इसने मेरे पति की हत्या कर दी, शायद इसको मेरे साथ एंजॉय करना है, मेरा भोग करना है, इसलिए उसने ऐसा किया। और नेचुरली कोई सबूत था नहीं ब्राह्मण के पास और पंचायत ने डिसाइड किया इसको दंड देंगे। तो क्योंकि ये ब्राह्मण है इसलिए इसकी हत्या नहीं करेंगे, इसको मारेंगे नहीं, नहीं तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। तो इसलिए इसका हाथ काट दिया जाएगा, क्योंकि इसने इस हाथ से खून किया है तो इसका हाथ काट दिया जाएगा। अरे ब्राह्मण कुछ बोल नहीं पाया, अपनी सफाई देने का प्रयास कर रहा था पर कौन सुनेगा। तो इस प्रकार इसका हाथ कट गया। और जब ये सब हो गया वापस वो जंगल में गया, जंगल में सोच रहा था कैसे कैसे हो मेरे साथ, और सोचते सोचते सो गया। नींद में उसको उसको एक साक्षात्कार हुआ उसके पिछले जन्म का। उसके पिछले जन्म का उसको साक्षात्कार ये हुआ कि पिछले जन्म में भी वो एक ब्राह्मण था, और पिछले जन्म में जब वो ब्राह्मण अपने कुटी में जब वो अपना ध्यान कर रहा था तब वहां पर एक गाय थी, जो गाय उसके आश्रम में आई, और कुछ ही मिनट बाद उसके पीछे एक बुचर, जो भी आप बोलते हैं बुचर, जो गोमांस खाता है फिर काटता है गाय को, वो आया उसके पीछे चाकू लेके हाथ में। उसने पूछा मेरी गाय किधर गई, तुमने देखा क्या, आपने देखा क्या। तो ब्राह्मण ने बोला कि ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं क्या करूं, अगर मैं इसको सच्चाई बता दूं तो फिर
गाय की हत्या हो जाएगी, ये तो तय है। पर अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा ब्राह्मणत्व भी ये हो जाएगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। तो इसने हाथ से इशारा कर दिया कि गाय वहां गई है, और फिर श्योर इनफ वही हुआ। बुचर जो है वो गाय को लेके गया, और गाय की फिर थोड़ी देर बाद हत्या हो गई, उसको काट दिया गया इस प्रकार। तो क्योंकि ब्राह्मण ने ये किया था, तो हालांकि यहाँ पर ब्राह्मण ने अपने ब्राह्मणत्व का प्रदर्शन किया था, तो उसको उसका कर्मा लग गया। तो अभी उसको सपने में ये रिवील हुआ कि वो जो गाय है वो पत्नी बन के आई थी, वो जो बुचर है वो वो उसका पति बन के आया था, और ये ब्राह्मण अगले जन्म में वापस ब्राह्मण बना था, क्योंकि इसने ब्राह्मणत्व का पालन किया था तो इसलिए ब्राह्मण बन गया। और ये पूरा जो कर्मा है, कैसे देखा आपने कर्मा, क्योंकि बुचर ने, जो मारने वाला है कसाई है, कसाई ने गाय की हत्या की थी, तो अगले जन्म में पत्नी ने पति की हत्या करी, और क्योंकि इसने हाथ दिखाया था कि वो गाय कहाँ गई है, इसलिए इसका हाथ काटा गया। तो इस प्रकार कर्मा जो है उसका साइकिल कंप्लीट होता है, इट कम्स बैक लाइक दैट। जो व्यक्ति किसी प्रकार का गलत या सही कर्म करते हैं, कर्म उसको वापस रिजल्ट मिलता है। किसी भी पुण्य का रिजल्ट मिलता है, पाप का भी रिजल्ट मिलता है, दोनों के रिजल्ट भुगतने पड़ते हैं। उसके लिए प्राय जीवन लेना पड़ता है, उसके लिए हो सकता है अगला जन्म लेना पड़े ऐसे। तो वन शुड अंडरस्टैंड कि अगर हमें कुछ कमियां हैं, या फिर हमें कुछ मटेरियल भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ कमी तो होती ही है, तो सारी कमियां जो है वो एक प्रकार से हमारे पिछले जन्म के कमी पुण्य पाप की वजह से है, पिछले जन्मों के। अब वो संचित कर्म हो सकता है, उसका किसका कर्म कब मिलेगा उससे कोई गारंटी नहीं है। जनरली जब कर्म हम करते हैं, कर्म का रिजल्ट अगले जीवन में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे हम देखते हैं वर्किंग वर्किंग स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही होता है ना, आप काम करो 1 महीने के लिए, उसके बाद लास्ट में सैलरी मिलती है। 1 महीना काम करा तो 31 को सैलरी मिलेगी, इस प्रकार। तो इस तरह जीवन भर जो कर्म करते हैं, लास्ट में उसका डिसीजन होता है कि उसको क्या मिलेगा ऐसे। इसलिए एक बार एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मिल में निकाला। मिल, उसकी अनाज की मिल थी, उसने पूरा जीवन निकाला, पूरा उसका दिमाग उसी में लगाता था, मिल को कैसे और बढ़ाया जाए, उसका प्रोडक्शन कैसे और बढ़ाया जाए, वगैरह वगैरह। तो उसके 4 बेटे थे, बूढ़ा हो गया फिर भी मिल में जाता था, ध्यान देता था वहां पर। एक बार वो मरने के स्टेट में आ गया, मरने ही वाला था, और उसके फिर बच्चे आ गए उससे मिलने के लिए कि भाई पिताजी अभी जाने वाले तो उनके साथ रहना चाहिए। तो उसने देखा कि मरने वाला है, पर चारों बच्चे यहाँ खड़े हैं, तो बहुत गुस्सा हो गया। बोले अरे तुम चारों इधर हो तो मिल में कौन है? उसकी इतनी चेतना थी, उसको इतना आसक्त था, अटैच था मिल से। तो ये सोचते सोचते ही उसकी मृत्यु हो गई कि मिल में कौन है, मिल का क्या होगा। और बाद में उसको प्रभुपाद जी बोलते हैं उसका अगला जन्म मिल में ही वो एक चूहा बन के पैदा हुआ, क्योंकि उसका चेतना पूरा मिल में था, हमेशा वो मिल मिल लगी रहती थी, इसलिए मिल में ही वो एक चूहा बन के पैदा हुआ इस प्रकार। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान का स्मरण बिल्कुल नहीं करते हैं और अपना समय पूरा एक मटेरियल कॉन्शियसनेस में बिताते हैं, पूरा केवल काम या फिर सुख संपत्ति उसके लिए बिताते हैं, तो उसको इस प्रकार का कर्म मिलता है। अगर किसी की चेतना बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल किसी की चेतना बहुत अपने प्रॉपर्टी से आसक्त है, जैसे हमने कैलाश का स्टोरी सुना था, आपको याद है कैलाश का स्टोरी? तो कैलाश क्योंकि अपने प्रॉपर्टी से इतना आसक्त है, तो कैलाश को अगला जन्म कौन सा मिला था? कैलाश के बाद उसका जन्म कौन सा मिला था उसको? डॉग, स्नेक। हाँ, डॉग का मिला था, कुत्ते का मिला था। क्यों? क्योंकि वो बहुत आसक्त था, प्रॉपर्टी बचानी थी, तो उसकी चेतना वो थी, इसलिए उसको कुत्ते का जन्म मिला। उसके बाद ऑफकोर्स फिर उसको सांप का जन्म मिला ऐसे। बहुत इम्पोर्टेंट है हम किस प्रकार जिसको हम फीड कर रहे हैं, इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्मा इज लाइक दैट, कर्मा इज लाइक द गुड क्रेडिट और द बैड क्रेडिट। एट द टाइम ऑफ डेथ इट इज डिसाइडेड कि क्या होगा, कैसे होगा ऐसे। तो ये था, मैंने 2 चीजें बताई आपको, कर्मा और विकर्मा। तीसरा जो कर्म मैंने बताया वो है अकर्म।
इसलिए भगवद गीता में आप देखेंगे भगवान हमेशा अकर्म की बात करते हैं। तो अकर्म क्या है? अकर्मा इज अ कर्मा which will not give good or bad result, which gives a neutral result. It's a devotional karma. अकर्म क्या है? जो काम हम भगवान के लिए करते हैं तो ना उसका अच्छा फल मिलता है ना उसका बुरा फल मिलता है, वो अकर्म है। और इसलिए जब भगवान गीता में भी अर्जुन कह रहे थे कि मैं कर्म करूंगा और मैं हत्या करूंगा या फिर तो मुझे पाप लगेगा वगैरह वगैरह, तो वहां पे भगवान को बताते कि नहीं, आप अकर्म करो। अकर्म करना मतलब मेरे लिए काम करना। तो जब मेरे लिए काम करोगे, जब हम भगवान के बिहाफ पे कुछ काम करते हैं तो फिर उसका हमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई कर्मा नहीं लगता ऐसे। और जब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो फिर उसको भुगतने के लिए आना नहीं पड़ेगा ना। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी एक है तो उसको भुगतना पड़ेगा। इवन वन हु हैज डन गुड कर्मा, पायस कर्मा आल्सो, ही हैज टू गेट इट एंड ही हैज टू टेक मोर लाइफ फॉर इट। तो इसलिए अकर्म करना सबसे ज्यादा बुद्धिमानी है। तो जो भी हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए। हम भले कुकिंग कर रहे हैं, हम भले गार्डनिंग कर रहे हैं, हम भले प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए, उनकी सेवा के लिए हो रहा है, तो दैट बिकम्स अकर्म। Otherwise, the service which is not performed for Lord, that goes on a personal credit. ऐसे तो अकर्म हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल सकते हैं, हमें भगवत धाम भेज सकते हैं। पर कर्म हमको इस दुनिया में ही इस जन्म मृत्यु जरा आदि के चक्कर में ही बांध के रखते हैं ऐसे। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अर्जुन ने युद्ध किया कुरुक्षेत्र का, या फिर हनुमान जी ने युद्ध किया रामायण में भगवान राम के बिहाफ पे। तो जब भगवान के बिहाफ पे कोई भी युद्ध हुआ है, दैट इज अकर्मा। हालांकि वो युद्ध कर रहे हैं, एक्सटर्नल दृष्टिकोण से देखा जाए, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसलिए भक्त में और अभक्त में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि भक्त मतलब केवल भजन में बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि भक्त भी एक अभक्त की तरह ही सुबह से शाम तक एक्टिविटीज कर रहा है, पर क्योंकि भक्त की चेतना, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो रिफाइंड है, वो भगवान के लिए है, इसलिए उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो he doesn't get bound by that karma, he gets enlightened by that karma। पर एक अभक्त होता है, वो वही एक्टिविटीज कर रहा हो, जैसे मान लीजिए आईटी कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, तो एक भक्त भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब कर रहा है, पर क्योंकि वो कृष्ण के लिए कर रहा है, उसके जो रिजल्ट उसको मिलते हैं वो कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, उसका जो धन उसको मिलता है कृष्ण की सेवा में लगा रहा है, इसलिए उसको इस सॉफ्टवेयर कंपनी से उसको बाउंड नहीं, उसको बंधन नहीं होगा, वो उसके मुक्ति का कारण बन जाएगा वही काम। और जो व्यक्ति सेल्फ अपने खुद के इंद्रिय भोग के लिए काम कर रहा है, वो काम उसको बांध देगा ऐसे। तो बचपन हमने एक एग्जाम्पल सुना था, हमें याद होगा बचपन में वो जो कैसेट्स आती थी ना, रील वाली कैसेट, आजकल तो ऑफकोर्स सब सीडीज और पेन ड्राइव्स और ये सब है, पर पहले जब कैसेट्स थी तो कैसेट में दो साइड होते थे, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो जब एक साइड वाइंड अप होती थी, दूसरी साइड अनवाइंड होती थी, राइट, आपने याद होगा। और जब दूसरी साइड से चलाओ तो वो साइड अनवाइंड होती थी और दूसरी साइड वाइंड अप होती थी, इस प्रकार। तो एक भक्त के जीवन में आगे होगा। अच्छा, एक आपको नंबर देते हैं, आप नंबर पे बात करें। ये नंबर ले लीजिए। तो एक भक्त के जीवन में क्या होता है, एक भक्त जब कोई कर्म कर रहा है, हमारी क्लास चल रही है, तो वो भक्त जब कर्म करता है तो उसका जो साइड है वो अनवाइंड हो रहा है, मतलब उसका जो साइड है वो खाली होते जा रहा है, उसका कार्मिक अकाउंट खाली होते जा रहा है। पर एक अभक्त है, जब वो कुछ कार्य कर रहा है तो उसका साइड जो है वाइंड अप होते जा रहा है, उसको और कर्मा अर्जित हो रहा है। गुड और बैड बोथ आर डेंजरस। प्रभुपाद जी बोलते हैं इट डजंट मैटर यू डू गुड कर्मा और बैड कर्मा, बिकॉज बोथ आर एंटेंगलिंग, दोनों बांध के रखते हैं। इसलिए हमें अकर्म करना चाहिए, अकर्म के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, सो नाउ पुण्य कर्म और अकर्म दोनों सेम है क्या? दोनों भी सेम
सेम हो सकता है दिखें, पर सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। थैंक यू। या तो पुण्य और अकर्म में अंतर क्या है? अकर्म या फिर जो भक्ति है वो हमें भगवत धाम जाने के लिए है, हमें इस भौतिक जीवन के जैसे मैंने बताया जन्म मृत्यु जरावधि के चक्कर से निकालने के लिए है। तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे एक सोल्जर है, एक योद्धा है, अगर वो योद्धा गवर्नमेंट के बिहाफ पे बॉर्डर पे लड़ाई कर रहा है, तो जब वहां पे वो लड़ाई कर रहा है तो हो सकता है उसको कुछ लोगों को मारना पड़े, जान से ही मारना पड़ेगा। पर जितने लोगों को, जितने दुश्मनों को वो मारता है जान से, उतना उसको और पराक्रमी माना जाता है, उसको और शूरवीर माना जाता है, उसको और उसको चक्र मिलता है। ऐसे तो वही योद्धा अगर घर पे आकर अपने पड़ोसी को मार दें किसी पर्सनल झगड़े के कारण, तो फिर क्या होगा? उसको चक्र मिलेगा क्या? नहीं। उसको क्या होगा? उसको बंदी बना लिया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? क्योंकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा था, इसलिए उसको वहां पे मारने के लिए चक्र मिला। पर यहाँ क्योंकि सेल्फ इंटरेस्ट, अपने खुद के भोग के लिए उसने हत्या की, तो इसलिए उसको एक उसका उसका बंधन प्राप्त हुआ। सिमिलरली हम देखते हैं कृष्ण लीला में भी सुदामा जो एक फ्लोरिस्ट थे, जो एक माली थे, उन्होंने भगवान को सुंदर पुष्प अर्पण किए। भगवान जब भगवान मथुरा में गए थे, तो वही सुदामा जो फ्लोरिस्ट पहले कंस को मतलब कंस के लिए फूल माला वगैरह पहुंचाते थे, तो जब कृष्ण वहां पर गए, कृष्ण ने बोला कि हमें कुछ मालाएं चाहिए, तो उसने दे दिया। और उस सेवा के लिए उस सुदामा को भगवान ने उसको लिबरेशन दे दिया, उसको मुक्ति दे दी। अगर आप देखेंगे वहां पर, अगर आप पढ़ेंगे कृष्णा बुक में, तो इट कम्स कि भगवान ने उसको बोला कि आप सुखी रहोगे इस जीवन में भी, अगले जीवन में भी, इस प्रकार। और दूसरे हैंड पे वहां पर एक टेलर था, जब भगवान मथुरा गए, तो ये टेलर क्या था? ये टेलर भी कंस का टेलर था। तो भगवान ने इनसे कहा था, इनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें कुछ कपड़े दे दीजिए पहनने के लिए। तो टेलर बहुत गुस्से में आ गया, बोला अरे तुम्हारी औकात क्या है क्या? तुम कंस राजा के कपड़े मांग रहे हो? तुम जाओ, तुम गांव वाले बच्चे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम निकल जाओ। ऐसा उनको उनको बदतमीजी से पेश आया वो। तो भगवान ने वहां पर उसको आ, भगवान ने उसका वहां पर हत्या कर दी। ऐसे उसको उसका वहां पे गलत कर्म मिला। क्योंकि कोई अगर कृष्ण के बिहाफ पे कुछ करते हैं तो उसको उसका 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 कर्म से मुक्ति मिलती है। अगर कोई कृष्ण को छोड़ के अगर कुछ करते हैं तो उसको कर्म बंधन मिलता है। ऐसे सेम उसके साथ भी वही हुआ। जो कुबड़, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल रहा हूँ, हंच बैक्ड वुमन, कृष्ण लीला में किसने कृष्ण को चंदन दिया था? त्रिवक्रा। आप में से किसी को याद है? ओके एनीवे, तो त्रिवक्रा उसका नाम था, और उसने कृष्ण को चंदन दिया था। तो क्योंकि पहले वो उसका त्रिवक्रा मतलब वो तीन साइड से उसका शरीर फोल्ड था, वो उसका कुबड़ था। हालांकि वो युवती थी और उसका कुबड़ था। पर जब उसने उसी चंदन को कृष्ण को अर्पण किया, तो कृष्ण ने उनको एज अ रिजल्ट, देखिए उनका कर्म कैसे हटा दिया। कृष्ण ने उनको तुरंत तत्क्षण उनको सीधा कर दिया, उनको बहुत सुंदर स्त्री बना दिया। ऐसे तो कृष्ण को अर्पण करने से, ऑफकोर्स कृष्ण वहां पर पर्सनली प्रेजेंट थे, तो
जो रिजल्ट है तुरंत सामने समझ में आ गया कि कैसे कृष्ण को प्रसन्न करने से, कृष्ण के लिए काम करने से तुरंत हमें फल मिलता है, या फिर जो लोग कृष्ण के लिए नहीं करते उनको फिर उसका कर्मा लगता है। ऐसे तो कर्मा कौन एडमिनिस्टर करता है, कर्मा कौन देखता है, कर्म सही कर्म कर रहे हैं गलत कर्म कर रहे हैं, ये कौन देखता है? ये भगवान देखते हैं परमात्मा के रूप में। भगवान गीता में भी इसके बारे में बताते हैं कि कैसे मैं हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यंत्रा रूढ़ानी माए, ये जो हमारे जो भी जीवात्मा है वो अच्छा कर्म का फल ले रहा है या बुरे कर्म का फल ले रहा है, ये परमात्मा ऑब्जर्व करता है और परमात्मा फिर उसको उसके बेसिस पे रिजल्ट देते हैं। So it's like a tree, there's a branch of a tree and there are fruits on the tree. तो पेड़ के ऊपर जो फल है, अब जीवात्मा फल को खा रहा है और परमात्मा उसको वॉच कर रहा है। ऐसे तो परमात्मा का काम यही है कि वो उनको सैंक्शन करता है। उपदृष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर, परमात्मा जो है वो गारंटियर है या फिर वो अनुमंता है, वो परमिशन देते हैं कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो जितना भी अलाउड है उतना परमात्मा सैंक्शन कर देते हैं, पर जो अलाउड नहीं है फिर वो सैंक्शन नहीं होता है, फिर उतना वो भोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो परमात्मा भगवान हमारे हृदय में है और सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना कि भगवान से तो कुछ छुपा नहीं है। हम यहाँ वहां तो छुपा सकते हैं, हम गवर्नमेंट से भी छुपा सकते हैं, हम चीटिंग कर सकते हैं, हम किसी को घूस देकर डिसीजन बदल सकते हैं, आजकल होता है। लोग पनिशमेंट अवॉइड कर देते हैं, तो यहाँ के पनिशमेंट हम अवॉइड कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द सुप्रीम गवर्नमेंट, उनका पनिशमेंट हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो करना तो मिलना ही मिलना है। जो भी हमने अगर गलत किया है किसी न किसी रूप में आएगा। इसलिए पहले के जमाने में जो राजा थे, जो धर्मपरायण राजा थे, वो पनिशमेंट भी उस हिसाब से देते थे ताकि उसको आगे गलत कर्म ज्यादा ना भुगतना पड़े। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, अगर किसी ने कुछ गलत कर्म किए हैं तो उनका रिजल्ट मल्टीप्लाइड हो जाता है अगर उस समय ना दिया जाए तो बेटर इज उसी समय उसका रिजल्ट मिल जाए ताकि आगे जाके उसको ज्यादा ना भुगतना पड़े। तो इसलिए जो फांसी की जब कोई किसी का अगर हत्या कर दे, कोई किसी का खून कर दे, तो उनको फांसी की सजा हो जाती थी, उनको ही वाज टू बी हैंग्ड। क्यों? क्योंकि उसका कर्म चढ़ गया है कि उसने किसी को हत्या की है, तो ही गेट्स अ रिएक्शन कि उसकी हत्या होगी किसी न किसी माध्यम से, ये रिएक्शन उनको मिल जाता है और इसलिए वो रिएक्शन यहाँ पे पूरी हो जाती है। जब उनको सजा मिल जाती है तो फिर उसको अगले जीवन में एक फ्रेश चांस मिलता है भक्ति करने का। पर अगर वो रिएक्शन वहां ना दी जाए तो फिर होता क्या है, उसको वो रिएक्शन अगले जन्म में या फिर कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ेगी। ऐसे तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है कर्मा को भी सही सही नियम कानून को अप्लाई करने का, ताकि जीवन लोग जो है ज्यादा एंटेंगल ना हो, ज्यादा बंधे ना। आजकल तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा रिलैक्सेशन आ गया है, बड़े बड़े गलत कामों के लिए भी सजा नहीं मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कहीं ना कहीं तो उसको भुगतना पड़ेगा और फिर उसको और एंटेंगलमेंट हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में और बन जाता है। राइट, तो फिर कोई कहे कि अभी हम तो अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में गलत क्यों हो रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, कोई चोर है, उसने चोरी करी और चोरी करके भाग गया, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, तो पुलिस उसको ढूंढ रही है। तो इस चोर ने जाके अपने कपड़े चेंज कर दिए, पहले वो पैंट शर्ट में था, चोरी की है या फिर डकैत किया, खून किया है, उसके बाद वो कपड़े चेंज करके लुंगी और इसमें आ गया और भाग रहा है पुलिस से। अल्टीमेटली क्या होगा, पुलिस उसको पकड़ेगी, पुलिस को पहचान लेगी ना। हालांकि उसने कपड़े तो बदल दिए हैं पर व्यक्ति वही है, व्यक्तिमत्व वही है। सिमिलरली कपड़े बदलना मतलब एक प्रकार से शरीर बदलना। तो अगर कोई शरीर बदल लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका जो पनिशमेंट है वो उसके लिए लायबल नहीं है। अगर कोई कहे कि अरे ठीक है उसने गलत काम किया था तो अभी मर गया, अगले जीवन में उसको क्यों मिल रहा है, क्योंकि व्यक्ति वही है और उसके कपड़े बदल गए मतलब शरीर बदलना। तो इसीलिए कभी कभी अगले जीवन में कर्मा मिलता है जो कि बहुत
मतलब व्यक्ति बहुत अच्छा हो फिर भी उसको गलत कर्म मिलता है, उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि इट इज बिकॉज ऑफ हिज पास्ट लाइफ एक्टिविटीज, और जो कि उसको उस समय नहीं मिल पाया था किसी कारण से। वो कर्मा उसके ऊपर, उसके अकाउंट के ऊपर, उसके नाम के ऊपर बना हुआ है, और वो उसको मिलना ये बाध्य है। ये जो सेइंग है मैं बता रहा था ना, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सु गच्छति मातरम तथा यत् कृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। ये जो सेइंग है कि जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी माँ को, गाय को ढूंढ लेता है 1000 गायों में भी, उसी प्रकार कर्म जिसने किए हैं, जो रिएक्शन उसको ढूंढ लेता है, भले वो कहीं भी हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो, वो रिएक्शन उसको मिलती है ऐसे। इज इट गेटिंग क्लियर? मतलब समझ में आ रहा है या फिर और कुछ ज्यादा टेक्निकल हो रहा है? ओके। एक और बहुत सुंदर एग्जांपल है जो हम कर्म के लिए हम सोच सकते हैं। जैसे सिलो होता है ना, आपने गांव में देखा होगा, ये सिलो होता है जिसमें अनाज स्टोर्ड होता है, धान। अभी सिलो में क्या होता है, जिस समय खेती की जाती है, जो उसकी उपज है उसको ऊपर से उस सिलो में डाल दिया जाता है, और नीचे से जब निकालते हैं तो जो डला हुआ है वो निकलता है। तो मान लीजिए किसी समय एक जब किसान ने खेती की, उसका जो अनाज का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं निकला, थर्ड क्लास निकला, उसने वो सिलो में डाल दिया। और जब दूसरे साल में उसने खेती की तो बहुत अच्छा उसको अनाज मिला, वो भी उसने ऊपर से सिलो में डाल दिया। और जब वो निकालने जा रहा है सिलो में से, तो उसको क्या निकलेगा, जो उसने पहले डाला हुआ था वो निकलेगा, और इसलिए वो गंदा होगा। तो वो सोच रहा है कि अरे मैंने अच्छा खेती किया था, अच्छा क्वालिटी का अनाज डाला था, फिर गंदा क्यों निकल रहा है? तो गंदा इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो पहले उसका पेंडिंग है, और वो पेंडिंग उसको मिल रहा है। हाँ, ये जब पेंडिंग नष्ट हो जाएगा तो उसको अच्छा भी मिलेगा। तो कभी कभी हमें जीवन में जो कुछ अनवांटेड चीजें हमारे साथ होती है, क्यों? क्योंकि चीजें पेंडिंग है एज पर द प्रीवियस अकाउंट, लाइक दैट। सो दिस आल्सो कैन बी अंडरस्टूड। जो कर्म का साइकिल है ना, ये बिल्कुल पार्शियल नहीं है, ये बहुत इम्पार्शियल है। इसको कभी समझना चाहिए कि ये गॉड इज नॉट फेयर। कई बार लोग फेयर कहा जाता है। One very important question: can good karma and bad karma cancel each other? So obviously answer is what? गुड कर्मा और बैड कर्मा एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। व्यक्ति को दोनों का अपना अपना रिएक्शन भुगतना पड़ता है, अच्छा का भी और बुरा का भी। तो महाराज नृग, इनकी स्टोरी श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में आती है, 10th कैंटो, हरे कृष्णा, उसमें स्टोरी बताई जाती है। हाँ, अभी क्लास चल रही है। तो महाराज नृग ये कहते हैं, आई एम सॉरी, ये जो स्टोरी है इसमें एक बार ऐसे होता है कि महाराज नृग नाम के एक राजा थे, और उन्होंने कुछ दान किए थे। एक्चुअली बहुत बड़े दानी थे और बहुत माना जाते थे अपने दान की वजह से। तो उन्हें जब दान करते थे तो कई सारे ब्राह्मणों को दान करते थे वगैरह वगैरह। तो जब ये एक बार दान करते समय इन्होंने कुछ गायें एक ब्राह्मण को दी, और ये गायें ब्राह्मण ले गए। उसमें से एक गाय वापस अपने पुराने स्थान पर आकर चरने लगी, भटक गई बेसिकली। तो जब अगली बार महाराज नृग ने कुछ गायें दूसरे ब्राह्मण को दान की, तो उस सेकंड लॉट में ये गाय भी चली गई जो पहले लॉट से आई हुई थी। अब गलती से हो गया, इतनी सारी गायें हैं, ध्यान नहीं दिया गया, और वो गाय दूसरे दान में चली गई। पर जिस ब्राह्मण की गाय जो पहले दान की गई थी, वो ब्राह्मण राजा के पास आया और राजा को डिमांड किया उसने, मुझे मेरी गाय वापस चाहिए क्योंकि आपने मुझे दान करी थी। तो राजा कंफ्यूज हो गए, अरे मैंने क्या किया गलती, मतलब वो समझ नहीं पाया कि क्या हो गया, गाय कहाँ चली गई। तो जब उनको समझ में आया कि ऐसे गलती से हुआ है, तो उन्होंने क्षमा मांगी
तो दूसरे को उन्होंने बोला कि सॉरी ये गाय उनकी थी पर अभी आपके इसमें आ गई है। तो दूसरे ने भी कहा नहीं नहीं अभी हमको दान हो गई है, ये भी हमको चाहिए क्योंकि आपने हमें दान दे दिया है। तो इस तरह राजा फंस गया और उसने दोनों से रिक्वेस्ट किया एक्चुअली मैं क्षमा चाहता हूँ, आप अगर आपको इसके बदले में हजारों गाय में देने के लिए तैयार हूँ, आप ये गाय वापस दे दीजिए और हजारों गाय और ले लीजिए। तो दोनों भी ब्राह्मण नहीं माने, दोनों भी सेटिस्फाइड थे, उन्होंने कहा कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हमको वही गाय चाहिए, और दोनों भी गुस्सा होकर चले गए। तो इस अपराध के कारण जो राजा से हुआ उसके कारण राजा को एक लिजर्ड, उसको एक लिजर्ड को क्या बोलते हैं, छिपकली, राइट। हाँ, उनको एक छिपकली बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि छिपकली का शरीर उनको धारण करना पड़ा, जो झूठ बोलते हैं या फिर जो ऐसे काम करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में भगवान स्वयं ये कहानी, ये राजा के नृग की जो कथा है उनके मुख से सुनते हैं और अपने बच्चों को एडवाइस देते हैं कि देखो ऐसा होता है। इसलिए तो बेसिकली स्टोरी में ऐसा आता है कि उनका जो अच्छा कर्म था, उन्होंने इतना दान किया था, उसके लिए उनको बहुत सालों तक उनको भोग करने के लिए चांस मिल गया था। पर यमराज ने कहा कि आपको बहुत सारा एंजॉयमेंट तो है आपके अकाउंट में, पर एक आपने जो पाप किया है उसके लिए आपको सजा भी है, तो आप क्या पहले चाहते हो? तो राजा नृग ने कहा कि पहले मैं सजा चाहता हूँ, पहले मैं जो सिंफुल जो गलत काम किया उसके लिए सजा चाहता हूँ। और इसलिए वो पहले छिपकली बन गए, और छिपकली बनने के बाद ऑफकोर्स उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान का टच प्राप्त हुआ, और फिर भगवान से वार्तालाप करके वो अपने फ्यूचर डेस्टिनेशन पे चले गए। तो कहने का मतलब स्टोरी जो ये जो पास्ट टाइम जो हिस्ट्री हुई है, इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि उन्होंने अच्छा काम तो किया था, बहुत अच्छे कर्म पुण्य कर्म किए थे, पर उनका जो बुरा कर्म था वो उसको हटा नहीं सका। एक बुरा कर्म था उनका जो उन्हें गलती से किया था, बट उसको नलीफाई नहीं कर सके। सो वी शुड नेवर थिंक कि पुण्य और पाप, मैं बहुत ज्यादा पुण्य कर लूंगा और थोड़ा सा पाप है तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा सा भी पाप किया है तो उसका सजा, उसकी उसका रिएक्शन जरूर मिलता है। तो ये होता है गुड कर्मा और बैड कर्मा में। अभी आप कहेंगे तो इस रिएक्शन से कैसा बचा जाए? नेचुरली ये प्रश्न हमारे मन में आएगा कि हाउ कैन वन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो आप बताइए क्या करना चाहिए? राजा नृग नृग के केस में तो उन्होंने बहुत अच्छा कर्म किया था पर बुरे कर्म का रिजल्ट उनको मिला। तो हमने भी पास्ट में बहुत हो सकता है गलत कर्म किए हैं अनवांटेडली या फिर इन अनकॉन्शियसली, तो फिर उसको कैसे करेंगे? हरि नाम प्रभु जी, हरि नाम के ओके, हरि नाम लेके या फिर इन शॉर्ट डिवोशनल सर्विस, इन शॉर्ट भक्ति करके। तो जैसे हमने बताया कि भक्ति जो है वो ना कर्म ना विकर्म, वो अकर्म में आती है, और अकर्म में भक्ति में वो शक्ति है कि वो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों के रिएक्शन को काट सकता है। दैट इज द पावर ऑफ भक्ति। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति करते हैं उनको पाप और पुण्य जो पीछे हुआ है उसकी चिंता नहीं होती है। ऑफ कोर्स आगे जाके उन्होंने नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनको उसका रिएक्शन और सीरियसली भुगतना पड़ता है। पर अब तक जो भी किया हुआ पाप और पुण्य है उसको नष्ट करने की शक्ति भगवान की भक्ति में है। इसलिए व्यक्ति को भक्ति में और सुदृढ़ होना चाहिए, उसको सीरियसली और स्ट्रांगली भक्ति करनी चाहिए, ताकि उनका जो भी रिएक्शन है, ऑफ कोर्स उसका जो हमारा जो गोल है, उद्देश्य है भक्ति करने का, वो रिएक्शंस, पाप के जो रिएक्शन है उससे छुटकारा पाना नहीं है। अन्यथा वो तो बहुत मीनिस्टिक हो जाएगा, मतलब विल बिकम वेरी सेल्फिश, एक बहुत ही सेल्फिश या फिर एक क्या बोल सकते हैं, हम बहुत केवल स्वयं के बारे में सोचने वाले हैं, ऐसे बन जाएंगे। तो भक्ति करने का उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। तो जब भगवान को प्रसन्न करते हैं तो अपने आप वो सारे जो रिएक्शन है उसको हटा देते हैं। भक्ति करने का उद्देश्य रिएक्शन से छुटकारा पाना नहीं है।
या एक और चीज होता है, एक और आगे जाके हम पढ़ते हैं प्रारब्ध कर्मा और संचित कर्मा। तो प्रारब्ध कर्मा क्या है? जो प्रारब्ध हमें इस जीवन में प्राप्त हो गया है, वो ड्यू है, वो प्रारब्ध कर्मा है। और संचित कर्मा क्या है? जो कर्मा संचित है, जो स्टोर्ड है, वो कर्मा है। जो आने वाला है वो संचित कर्मा है। फॉर एग्जाम्पल, जब इफ यू मेक सम व्हीट फ्लोर, जब हम आटा बनाते हैं चपाती बनाने के लिए, तो वो एक संचित कर्मा के रूप में है। और जब उसको चपाती बनती है, इट्स लाइक मेकिंग इनटू प्रारब्ध कर्मा, उसका चपाती एक्चुअल में बन के उनको मिल गया। ये प्रारब्ध और संचित, ये दोनों अलग अलग पार्ट्स में उनको मिलते हैं। कभी कभी देखिए, कुछ कर्मा इंस्टेंट मिलता है, कुछ कर्मा डिलेड मिलता है। तो इंस्टेंट कर्मा मतलब तुरंत उसका रिएक्शन मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ गलत बिहेव किया, किसी ने अगर लड़की की छेड़खानी की, तुरंत उसको चाटा पड़ जाता है, ये वो इंस्टेंट कर्मा। और डिलेड कर्मा मतलब वो कर्मा बहुत समय बाद उसको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई फल लगाते हैं, मान लीजिए आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाने के बाद जब आम के फल आएंगे उसमें बहुत समय लगता है ना, उसको हो सकता है जनरेशन लग जाए, पर उसका फल जरूर मिलता है। तो उसी तरह कर्मा भी, कुछ कर्मा हो सकता है इंस्टेंट मिले, तो कुछ कर्म हो सकता है कि कुछ समय बाद, कुछ जन्म बाद भी मिले। और कर्म मिलने के लिए भी एक सिचुएशन जो है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, या फिर उसके हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल धृतराष्ट्र के जीवन में हम देखते हैं, जब उन्होंने, उनके 100 पुत्रों की हत्या हो गई, तो 100 पुत्रों की हत्या क्यों हुई, इसके बारे में महाभारत में एक पास टाइम आता है कि कुछ जन्मों पहले धृतराष्ट्र ने 100 चींटियों को मारा था बचपने में, बट उन्होंने 100 चींटियों को मारा था ऐसे, और उसकी वजह से उनका जो कर्मा मिला उनको 100 पुत्रों की हत्या होने का, वो उनको मिला था। अब कुछ जन्मों पहले का कर्मा उनको इतने बाद क्यों मिला? क्योंकि पहले उनको कर्म अर्जित करना पड़ा पुत्र होने के लिए, और फिर जब पुत्र मरे वो कर्मा उनको मिला। तो इसलिए कुछ कर्मा में डिले हो जाता है, और कुछ कर्म जो है वो तुरंत मिलता है। तो इसलिए ऑल इन ऑल, whatever happens in our life is always ordained। जो भी हमारे जीवन में होता है वो एक प्रकार से एक रिएक्शन फॉर आवर एक्शन ही है। उसको कभी भी हमें उसकी जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। वी शुड टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड वी शुड नॉट ब्लेम अदर्स फॉर द सिचुएशन। दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। There is something called collective karma also। तो कलेक्टिव कर्मा क्या है? जब इस प्रकार के जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे फैमिन्स, सूखा पड़ना, या फिर बाढ़ आना, या फिर पैंडेमिक, जिस प्रकार के जो पैंडेमिक्स होते हैं, ये भी एक प्रकार से कर्मा ही है। अगेन, ये जो इतना मास लेवल पे लोगों की हत्या होती है, लोगों को परेशानी होती है, ये भी कहीं ना कहीं पूर्व अर्जित कर्म ही है, पर ये एक साथ आता है। तो इसलिए जब डिस्ट्रक्शंस होते हैं ऐसे बड़े बड़े, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट इट्स अ कलेक्टिव कर्मा एंड द रिस्पांसिबिलिटी गोज ऑन एवरी सिटीजन। हर जीवात्मा को या फिर हर नागरिक के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी जाती है इस कलेक्टिव कर्मा की। कभी कभी हम मास लेवल पे जब मीट ईटिंग होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब ऑर्गेनाइज स्लॉटर हाउसेस है, ऑर्गेनाइज कत्ल खाने, या फिर ऑर्गेनाइज रूप में आप नशा कर रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, होटल में मांस बेच रहे हैं, तो इससे बहुत कलेक्टिव कर्मा मिलता है ऐसे, और ये डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। तो इस प्रकार से इतनी सारी जो विपदाएं हैं वो उसकी वजह से आती है, क्योंकि हम नेचर को बिगाड़ रहे हैं, नेचर से विरोध में हम कार्य कर रहे हैं। भगवान ने जिस प्रकार से हमें सिखाया है, या फिर भगवान ने जिस प्रकार के डायरेक्शन दिए हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं ऐसे। तो दैट कम्स इन दैट हाउ टू बिकम फ्री फ्रॉम कर्मा एंड रीइंकार्नेशन। कर्मा से कैसे फ्री होंगे? तो जस्ट लाइक व्हेन वी आर वर्किंग फॉर आवर ओन पर्पस, वी गेट एंटेंगल्ड फॉर इट, बट वी वर्क फॉर कृष्णा's पर्पस, वी डोंट गेट एंटेंगल्ड। वी हैव टू ट्राई, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा हर कार्य जो है भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, या फिर उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से हो। एटलीस्ट उद्देश्य वो होना चाहिए। जस्ट लाइक
एक लोटस लीफ है, एक कमल का पत्ता है। अगर जनरली कमल कहाँ होता है? कीचड़ में। अगर आपने देखा होगा, बताते हैं कि कमल ये कीचड़ में ग्रो होने वाला पुष्प है। तो कमल का पत्ता हालांकि कीचड़ में ग्रो होता है, पर कभी भी कीचड़ को ग्रहण नहीं करता है। उसको गंदा नहीं, अपने आप को गंदा नहीं होने देता कीचड़ से, सराउंडिंग से। उसी प्रकार इन दिस मटीरियल वर्ल्ड सिचुएशन इज वेरी बैड, एंड सिचुएशन ऐसी है कि हम गलत कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पर डिवोटीज जो भगवान के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो प्रयास करते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन से अपने आप को मलिन ना होने देते, वो अपने आप को उससे अफेक्ट नहीं होने देते। जैसे भागवतम में भी वो श्लोक आता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणात् कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रतीत। कि कलयुग तो दोषों का सागर है। यहाँ पे दोष दिखना तो नॉर्मल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है किसी ने अगर यहाँ पे दोष देखा तो। पर हमें दोषों को अपने अंदर ग्रहण नहीं करना है, दोषों को अपने माइंड में रजिस्टर नहीं करना है। हमें जो शास्त्रों के माध्यम से, गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से जो हमें एक्टिविटीज मिली है, उस एक्टिविटीज को अच्छे से फॉलो करते हुए हमें दोषों के सागर से बाहर निकलना है, ना कि यहाँ पर रहकर दोष काउंट करते रहें कि इसमें क्या दोष है, इस व्यक्ति का क्या है। ऐसे करते रहेंगे तो फिर हम भी कर्म के बंधन में फंस जाएंगे, अपराध हो जाएगा। तो इसलिए just like a lotus is not affected by the mud or the water, just like एक हंस, प्रभा जी उदाहरण देते हैं हंस का भी। हंस जो होते हैं वो हमेशा प्योर चीज लेने का प्रयास करते हैं, वो गंदी चीज को छोड़ देते हैं और हमेशा शुद्ध चीज अपनाते हैं। पर कौवा जो होता है, क्रो क्लास, तो कौवे जो होते हैं वो कहीं भी जाओ गंदा ही देखते हैं। भले एक अच्छे गार्डन में भी गए तो भी जहाँ गंदा है, जहाँ विष्टा है वही जाएंगे। तो एक भक्त को उसी हंस की तरह होना चाहिए, जो गंदगी में भी जाए तो भी अच्छा चीज ढूंढकर उसको ग्रहण करे, ना कि कौवे की तरह जहाँ अच्छाई में भी वो गंदा ढूंढे और उसके ऊपर वो हमेशा मनन करता रहे। ऐसे इस प्रकार अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे, तीव्रता के साथ भगवान को प्रार्थना करेंगे और जितना हो सकता है भगवान के नियमों से अलाइन करेंगे अपने आप को, तो हम कर्मों से दूर हो जाएंगे। हमारे जो गुड और बैड दोनों का रिएक्शन हमें नहीं मिलेगा। हालांकि वी विल बी एक्टिंग इन दिस वर्ल्ड, बट विल बी एक्टिंग फॉर कृष्णा। तो कृष्णा विल टेक केयर। इसलिए भगवान गीता में भी आश्वासन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो। अगर आप मेरी शरण में आओगे, मेरे अकेले की शरण में अगर आओगे, तो फिर अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो, इसका मतलब आप पाप तो करोगे। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं आपको पाप नहीं करने दूंगा, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में रहना है तो हो सकता है पाप होगा आपसे। तो भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो, मैं आपके सारे पाप ले लूंगा, आपकी सारी जो भी पाप के रिएक्शन है वो भी मैं ग्रहण कर लूंगा। डू नॉट फियर, मां शुचः। तो भगवान हमको आश्वासन दे रहे हैं कि जब आप मुझे सरेंडर करोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो आप पाप की चिंता मत करोगे। और इसी प्रकार भगवान गीता में भी अर्जुन को जब बताए ये सब, अर्जुन के साथ क्या हुआ, अर्जुन का जो भी डाउट था, उनका जो भी मोह था, वो नष्ट हो गया। और हम सुनते हैं अर्जुन कहते हैं गीता के लास्ट में, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितोऽस्मि गतः संदेहः करिष्ये वचनं तव। जब एनलाइटनमेंट आ गई, जब एनलाइटनमेंट मतलब जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब अर्जुन को समझ में आ गया कि नहीं, मैं जो मोह की अवस्था में था वो मुझे त्यागना पड़ेगा। तो अर्जुन ने मोह त्याग दिया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरी जो स्मृति है वापस आ गई, अर्जुन कहते हैं। और तत्प्रसादात्, आपके आशीर्वाद के कारण ये हुआ है, भगवान के आशीर्वाद के कारण। स्थितोऽस्मि गतः संदेहः, अभी मुझे कोई डाउट नहीं है, अर्जुन कहता है, अभी मेरे सारे डाउट्स हट गए। इसलिए गीता पढ़कर, भगवान के नाम का जप कर कर हम अपने माइंड के सारे डाउट्स हटा सकते हैं, और जिससे हम भगवान के लिए कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार रह सकते हैं। एज अ वी आर आल्सो इन आर्मी, वी आल्सो वर्क इन आर्मी ऑफ श्रील प्रभुपाद और लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's मिशन। प्रभुपाद जी हमेशा हमारे मिशन को एक मिशन के रूप में रखे हैं कि हमें भी आर्मी बनना है, हमें भी प्रभुपाद के बिहाफ पे, चैतन्य महाप्रभु के बिहाफ पे लोगों को हरि नाम देना है, उन्हें भगवान से जोड़ना है, ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आ सके। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे लोग होलसेल नरक में जा रहे हैं, पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स हेल रैपिडली। ये सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता जो है,
और कुछ सभ्यता तो कुछ सभ्य है ही नहीं सभ्यता में। जो भी है आधुनिक दुनिया, ये बहुत ही तेजी से नरक की दिशा में जा रही है जिस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को एनलाइटन करें, लोगों को भगवान की तरफ मोड़ें। अदरवाइज जब तक हम साइड में बैठे हुए खाली मैच देखते रहेंगे या फिर सीन देखते रहेंगे तो फिर लोगों का कल्याण नहीं होगा, दुनिया का कल्याण नहीं होगा। हमें उतरना पड़ेगा, हमें लोगों को बदलने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए जितना लोगों तक हम पहुंचा सके इस मैसेज को, ग्रंथों के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से, या फिर हमारे कोर्सेज के माध्यम से, अपने पर्सनल लाइफ के माध्यम से, उतना हम लोगों को शेयर करें और उनका भी जीवन सुधारने में हेल्प करें। हरे कृष्णा। So any comments, any question? Just one question, Prabhuji. Life में it is not possible कि you can avoid all insects. आपके पाँव के नीचे क्या आ गया, चींटी आ गई या कुछ हो गया, तो all the time you can't take care of that. तो आप कहते हो उसके हिसाब से भी पाप लग जाएगा. Correct. Yeah, that's true. That's what ना आप जो कह रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में पाप मुक्त रहना संभव नहीं है एक प्रकार से। इसलिए और एक्टिविटी हम स्टॉप नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि हम एक जगह पे बैठ जाएंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं जो आर्टिफिशियली एक्टिविटी स्टॉप करने का प्रयास करते हैं, पर इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अगर आप कहेंगे कि हम मुंह बंद करके रखेंगे या फिर खाना ही ऐसे खाएंगे जिसमें कोई कीड़े ना मरे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये फॉलो करना ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल। तो इसलिए एक्टिविटी स्टॉप नहीं कर सकते हैं और इसलिए नेगेटिव कर्मा भी स्टॉप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। जो भगवान गीता में भी कहते हैं, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। आप जो भी करते हैं, आप जो भी खाते हैं, आप जो जहां भी जाते हैं, वो सब आप मुझे अर्पण कीजिए, मद अर्पणम। तो हम भगवान को अर्पित कार्य अगर करते हैं तो उसमें जो पाप भी होता है भगवान उसको निकाल देते हैं। भुंजते तितगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो लोग भगवान को अर्पण नहीं करते अपनी एक्टिविटीज को, वो जो भी करते हैं उसमें पाप इन्वॉल्व होता है और वो पाप का उनको रिएक्शन मिलता है। तो इसलिए इट डजंट मैटर इफ यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ऑफ कोर्स वेजिटेरियन है तो बेटर है, पर ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन पाप नहीं करता है, वो भी पाप कर रहा है। किसी ना किसी समय पाप तो होता ही है। इसलिए एक्टिविटीज को अर्पण करना पड़ेगा भगवान को, जो कि डिवोटीज कर रहे हैं। इसलिए अगर हम भक्ति करते रहे तो पाप की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप का रिएक्शन भगवान ले लेते हैं। प्रभु जी, उसी कनेक्शन में आई वांटेड टू आस्क यू, एक आपने एग्जांपल दिया था सेलो का, वे यू कीप पुटिंग व्हाटएवर योर कर्मा आर एक्यूमुलेटेड देयर। नहीं, मैं एक प्रैक्टिकल चीज आपसे एक सिचुएशन पूछना चाहती हूँ। सपोजिंग वो सेलो में आपने अनाज इकट्ठा किया है, विच इज लाइफ गिविंग थिंग फॉर द पीपल। अब वहां पे कई चूहे आ जाते हैं, दे स्टार्ट ईटिंग अप ऑल द अनाज। सो व्हाट डू यू डू देन? Either you have a choice that you kill all the rats, or you have a choice to save the thing. और वो भी दोनों ही जरूरी है, लाइफ भी उसकी नहीं काटनी है, नहीं तो पाप लगता है। और सेलो में जो अनाज है उसे भी सेव करना है, बिकॉज इट इज अ लाइफ गिविंग प्रोसेस फॉर द पीपल। ऐसी सिचुएशन में what would be the advice? शास्त्र क्या बोलते हैं? Of course, practical है बहुत। I would try to repeat प्रभुपाद। तो एक बार जुहू मंदिर में भक्तों का कंप्लेंट था कि बीमारियां बहुत बढ़ रही है। प्रभुपाद जी उनसे कहे कि बिकॉज ऑल ऑफ यू आर अनक्लीन, बिकॉज यू आर अनक्लीन, यू आर attracting many insects and rats over there, and because they are infesting there, that's why you are getting disease. प्रभुपाद जी ने सीधा जो ब्लेम है भक्तों के ऊपर, ब्लेम नहीं, सीधा जो पॉइंट आउट किया भक्तों के ऊपर कि आप थोड़ा अच्छे से रहेंगे तो हो सकता है कि आप चीजों को जितना हद तक हो सकता है अवॉइड करें।
तो हमारे केस में हम जनरली हम यही करते हैं मंदिर में भी कि वी ट्राई टू कीप एज मच एज क्लीनलीनेस इज पॉसिबल, ट्राई टू यूज एज मच एज प्रोटेक्टिव मेजर्स कि इस प्रकार के कीड़े या फिर जानवर ना आए, और अगर आते भी हैं तो फिर उनको पकड़ के, जो रैट कैचर्स वगैरह होते हैं उससे उनको पकड़ उनको के खत्म कर उनको बाहर कर देते हैं. मतलब we don't kill them directly, but we try to keep them away as much as possible. प्रिवेंशन करना है आपका मतलब. Yes, yes. As much as possible, we have to prevent ourselves. हरे कृष्ण. थैंक यू. Any other? Okay. प्रभु जी ये तो ये जानकर we don't feel we don't like to stay here any longer this life or next life, because यहाँ पे रह के तो वो होना ही है, हम आप करेंगे ही करेंगे. So our intense desire happens to think कि हम भक्ति करके और यहाँ से बोरी बिस्तर लपेट करके चले यहाँ से. True, very true. So तो ये intent desire बहुत जरूरी है. Correct. If you are getting this intent desire, that is the success. Yeah. क्योंकि ये डिस्कशन का यही पर्पस है कि this life in material world is very entangling. आप कुछ ना करना चाहें तो भी entangle हो जाता है. तो इसलिए जितना अच्छे से जितना जल्दी जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. जीवन कैसे तो है जीवनम वैसा ही है. जीवो से जीवनम वो है, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. जीवो से जीवनम आप उसकी बात कर रहे हैं ना. जी. हाँ, तो दैट इज व्हाट मींस वन लिविंग एंटिटी सबसाइडिंग ऑन द अदर लिविंग एंटिटी. एक लिविंग एंटिटी का अन्न दूसरा लिविंग एंटिटी है. तो ये है जैसे ह्यूमन बीइंग्स का फूड जो है वो प्लांट्स है, एक प्रकार से वेजिटेबल्स है. तो वन लिविंग एंटिटी ओनली. जीवो से जीवनम है क्योंकि नेचर का साइकिल है. बट अगेन इन दैट द कर्मा विच इज इन्वॉल्व कैन बी रेडिकेटेड बाय भक्ति. तो पहले के जमाने में क्या था, लोग सैक्रिफाइस में इतना निपुण थे कि हर जगह सैक्रिफाइस होता था. तो जो भी वो करते थे एज अ सैक्रिफाइस होता था. सैक्रिफाइस मतलब यज्ञ. तो इसलिए भगवान जो कॉन्शियसनेस है भगवान का वो प्रिवेलिंग था सब में. आज कलयुग में वो नष्ट हो गया. सैक्रिफाइसेस खत्म हो गए, यज्ञ खत्म हो गए. यज्ञ मतलब वो हवन वाले यज्ञ नहीं कह रहा हूं मैं, जो संकीर्तन यज्ञ है. जिस युग का यज्ञ है वो यज्ञ करना चाहिए. कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ है, तो यज्ञ खत्म हो गया, लोग नहीं करते हैं. और इसके लिए फिर सारा एंटेंगलमेंट ज्यादा बढ़ जाता है. Prabhuji, one more question. I just wanted to ask you, आपने वो एग्जाम्पल दिया था वो ब्राह्मण का जिसका हाथ कट गया एंड द वुमेन एंड द काउ का. तो अगर वो आदमी वो सिचुएशन में है तो ही हैड टू टेक द रिएक्शन ऑफ आइदर ऑफ द थिंग. या तो वो बताता नहीं तो वो ही वाज लाइंग एंड देन आल्सो उसके पास रिएक्शन आता, और जब उसने बताया तो देन आल्सो द रिएक्शन केम टू हिम. So means sometimes you are in a situation where whatever you do, the reaction is going to be there. What you're saying is true, but actually laws of karma, they don't act in a direct way. उन्होंने बताकर अपने ब्राह्मणत्व का पालन किया, पर उसका फ्यूचर क्या था? It led to a killing, and he knew that. उसको पता था कि उससे हत्या होने वाली है, फिर भी उन्होंने he was attached to his Brahmanism. तो उस सिचुएशन में if he would have avoided sharing the information, उनको उतना पाप नहीं लगता जितना उनको बता के मिला. So one has to, in any situation, has to think about it, balance it out, and see which will be more severe and which will be a better one. हाँ, basically the parameter is Krishna conscious. हमारा आउटलुक, व्हाट विल प्लीज कृष्णा मोर. तो इस सिचुएशन में वो तो क्लियर था.
अगर वो कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि गाय की हत्या हो रही है तो कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे नेचुरली. तो what pleases Krishna more, we should try to do that. तो वो मनुष्य योनि में ये सिचुएशंस आती हैं because we are here in this world. That's why we have to take the sinful reactions also several times. Yes, that's true. मनुष्य योनि में सिचुएशन आती है पर हाँ. हमें देखिए जितना हम भक्ति करेंगे उतना हाँ. then परमात्मा will help us to take the right decision also. Wisdom will come. हाँ, परमात्मा is the one who gives us knowledge and forgetfulness. ज्ञानम एंड अपोहनम भगवान ही देते हैं. तो जितना हम भगवान से अलाइंड है उतना भगवान हमको ज्ञान देंगे और जितना हम अलाइंड नहीं है फिर हम फॉरगेटफुलनेस में चले जाएंगे. इसलिए आप देखते हैं जो एडवांस डिवोटीज हैं, प्रभुपाद का ही देख लीजिए. अब जब लीलामृत पढ़ेंगे, लीलामृत में कितनी सिचुएशंस आई, उसको प्रभुपाद ने कैसे टैकल किया, कैसे हैंडल किया, उससे हम समझ सकते हैं कि कैसे कृष्णा एक्ट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्योर डिवोटी. There were times where Prabhupada chose to fight also. Prabhupada ने डिसाइड किया, जैसे जुहू के लैंड के लिए Prabhupada ने डिसाइड किया कि नहीं लड़ाई करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उसको. I read the full thing. पढ़ा था उनका, but very forceful. उनका बहुत sporadic and quick decisions लेते थे. He was very good at seeing people, understanding a person's character. True. That's because he was connected to Krishna so closely. Krishna, because he was. Thank you, Prabhuji. Thanks a lot. Hare Krishna, and your lecture was very inspiring, very nicely explained. Thank you, with lot of stories. That is the best part of it. This is all Radheshyam Pro's material. We are trying to just repeat it. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. Hare Krishna. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. प्रभु जी, दंडवत. हरे कृष्ण.